हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रामबाबू सर विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 8th क्लास का आज मैं 10वां चैप्टर शुरू कराने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट, जो 10वां चैप्टर है अपना, इससे पहले मैंने जनन वाला पोर्शन कराया था। इसी के बाद में जनन परिपक्वताओं के लिए किशोर अवस्था का होना अत्यंत जरूरी होता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किशोर अवस्था होती क्या है व यौवनारंभ क्या है। किशोर अवस्था या यौवनारंभ की जो कंडीशंस जो देखने को मिलती हैं, इन्हीं में हम देखते हैं किशोर अवस्था की ओर। ये जो चैप्टर दिया हुआ है किशोर अवस्था या यौवनारंभ, ये होती क्या है, यानी कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। यानी कि एक वह समय जिस समय के अनुसार शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं जीवन के अंतर्गत, वो शारीरिक परिवर्तन जब देखने को परिवर्तन शरीर में अचानक से होते हैं तो वो परिवर्तन देखा जाता है, इसको हम किशोर अवस्था कहते हैं। एडोलसेंस अर्थात ये जो देखने को मिलती है खास करके वो बच्चों के अंतर्गत 11 वर्ष से लेकर के और 18 से 19 वर्ष की आयु तक होती है। इसी में ये 3 शब्द, यानी कि एक शब्द आता है टीन, यानी कि इनको हम टीनेजर्स भी कहते हैं। टीनेजर्स क्यों कहा जाता है, उसका कारण है कि 13 to 18 या 19, यानी कि ये जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो लगभग ज्यादातर कंडीशंस जो देखने को मिलती है वो 13 वर्ष से लेकर के और 18 या 19 वर्ष तक देखने को मिलती है। इसलिए इस आयु काल के बच्चों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। बात आती है टीनेजर्स के अंतर्गत, इस अवस्था के अंतर्गत अचानक जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं तो वो कौन से होते हैं। इन परिवर्तनों में हम देखते हैं यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन, यानी युवा अवस्था जैसे जैसे एज बढ़ती है उस एज के बढ़ने के साथ साथ 10 या 11 वर्ष पूर्ण होने के बाद में जब हम आगे की ओर आयु हमारी बढ़ती है तो उस आयु में हम देखते हैं कि शरीर में अचानक से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन परिवर्तनों के आधार पर ही जनन परिपक्वताएं आती हैं और लैंगिक लक्षणों का विकास भी होता है। इन परिवर्तनों में हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे परिवर्तन हैं। उनमें हम देखते हैं सबसे पहला जो परिवर्तन होता है इस एज के दौरान वो होता है लंबाई में परिवर्तन। यानी कि 11 वर्ष की जो एज होती है एवरेजन, शिशु के जन्म लेने के उपरांत 9-10 साल तक वो नॉर्मली तरीके से उसकी वृद्धि काल होती है, लेकिन उसके बाद में जैसे अचानक से एक साथ एकदम वृद्धि का जो परसेंटेज होता है उस परसेंटेज में अचानक से वृद्धि होती चली जाती है। अर्थात नॉर्मली तरीके से यदि मैं ये कह दूं कि किसी भी बच्चे की जो लंबाई है औसतन 8 या 9 या 10 साल तक जो लंबाई हो रही है वो प्रतिवर्ष माना 2 सेंटीमीटर की लंबाई बढ़ रही है, तो ये यहाँ पर 11 या 12 वर्ष के बाद में इस लंबाई में अचानक से क्या आ जाता है, अचानक तेजी आ जाती है, अचानक से वृद्धि। अचानक से जब तेजी होगी तो उसमें क्या होगा, 2 सेंटीमीटर की जो लंबाई है एवरेजन वो 2.5 पर पहुंच जाती है, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। यानी जहां पे एक बच्चे का जो वृद्धि काल है, वृद्धि हो रही है, वो एवरेजन जो हो रही है 2 सेंटीमीटर पर ईयर की हो रही है, वो धीरे धीरे 11 या 12 वर्ष की आयु के दौरान ये अचानक से एक साथ तेज गति के साथ में वृद्धि, शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो वो अचानक से वृद्धि होना शुरू हो जाता है। लंबाई में वृद्धि को लेकर के यदि मैं बात करूं तो लंबाई में लेकर के जो वृद्धि होती है, इस वृद्धि में हम देखते हैं कि एवरेजन 11 वर्ष तक 11 ईयर यानी कि 11 वर्ष तक जो लड़का होगा, लड़के की जो पूर्ण लंबाई है उस पूर्ण लंबाई की लगभग 81% लंबाई इस एज में हो जाती है। यानी 81% लंबाई, पूर्ण लंबाई की लगभग 81% लंबाई लड़के की किस वर्ष में हो जाती है, 11 वर्ष की आयु काल में हो जाती है। लेकिन यहाँ बात लड़कियों की आती है तो 11 वर्ष की आयु में लड़कियों की जो लंबाई होती है वो एवरेजन 88%, 88%, संपूर्ण लंबाई की 88% हो जाती है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे की लंबाई, औसतन लंबाई कितनी हो सकती है, या लड़के की लंबाई कितनी हो सकती है, लड़की की लंबाई कितनी हो सकती है। यानी जो पूर्ण लंबाई की जो गणना की जाती है वो वर्तमान में कितनी लंबाई है उस लंबाई को लेकर के, और वर्तमान आयु में लड़के का प्रतिशत कितना है उसको लेकर के इसके वृद्धि काल की समाप्ति तक उसकी कंडीशंस को हम देखते हैं, उसको निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रश्न दे दिया जाए कि एक लड़का है जिसकी आयु 9 वर्ष है और लंबाई उसकी 120 सेंटीमीटर है, 9 वर्ष की लंबाई है, 120 सेंटीमीटर है और
इस की वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी लंबाई क्या होगी। 9 वर्ष की आयु है, वर्तमान लंबाई 120 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, अपॉन वर्तमान आयु में लंबाई का लड़का 9 वर्ष की में है इंटू 100। तो यहां से 0 120 अपॉन 9 इंटू 100, 3 3 9 3 चौके 12 40, यानी कि ये हो गया आपका 4000 सेंटीमीटर अपॉन 3 से बराबर 3 1 के बाद में 3 33 13, यानी इतनी एवरेजन लंबाई आ जाती है, इतनी सेंटीमीटर की लंबाई यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस लंबाई के आधार पर यानी कि 1.5 मीटर की लंबाई यहाँ से आगे देखने को मिल सकती है। तो ये लंबाई का परसेंटेज निकाला जाता है इसके आधार पर। तो पूर्ण लंबाई की जो गणना की जाती है वो वर्तमान लंबाई अपॉन वर्तमान आयु में लड़के का प्रतिशत, कि कितने प्रतिशत उस वर्तमान आयु में लंबाई का प्रतिशत कितना है। जैसे 80% है तो यहाँ पर 80% डाल देंगे। वर्तमान लंबाई जैसे है 20 वर्तमान लंबाई है उसकी 120 सेंटीमीटर, और वर्तमान आयु में लंबाई का परसेंटेज कितना है, माना 80% है, तो इंटू 100 कर देंगे। तो यहां से इंटू 100 से, तो 4 गुने 8 और 4 दिए 12, 2 से 5, 5 दिए 15। तो यहाँ पर इसमें 15 सेंटीमीटर की औसतन लंबाई और आगे की तरफ हम देख सकते हैं। तो ये कंडीशंस यहाँ पे मिलती है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद में कहने का मतलब यह है कि जो लंबाई में परिवर्तन आता है एक साथ, वो 11 वर्ष की आयु के एवरेजन सबसे ज्यादा आता है। और 11 वर्ष तक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% प्राप्त कर लेता है, लड़की 88% प्राप्त कर लेती है। पूर्ण लंबाई की गणना ज्ञात करने की यदि सूत्र की बात की जाए तो वर्तमान लंबाई अपन वर्तमान लंबाई आयु में लंबाई का प्रतिशत है इंटू 100। इसके बाद में आती है शारीरिक आकृति में भी परिवर्तन समय के अनुसार और एज के अनुसार टीनेजर्स में देखने को मिलते हैं। और इनमें जो पहला परिवर्तन है वो स्वर में परिवर्तन आता है। स्वर में परिवर्तन जो देखने को मिलता है वो मनुष्य का जो एक पार्टीशंस जो होता है ना, जैसे यहां से जैसे ये भाग है, अब ये इसका गले वाला भाग बना रहा हूं मैं यहाँ पे, यहां से इसका गले वाला जो भाग है, ये भाग जो है यहाँ पे ये इस तरीके से उठा हुआ होता है। ये भाग है इसका, ये क्या है, उठा हुआ भाग है गले का। तो ये भाग जो होता है वो क्या होता है, एडम्स एप्पल होता है, एडम्स एप्पल, या इसको बोलते हैं हम कंठमणि। इसके कारण स्वर में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो लड़के होते हैं, लड़कों की आवाज कैसी हो जाती है, आवाज भारी होती है, जबकि जो स्वर यंत्र होता है, ये स्वर यंत्र भी कहते हैं इसको, स्वर यंत्र। इस स्वर यंत्र के कारण लड़कियों में अपेक्षाकृत स्वर यंत्र कैसा होता है, छोटा होता है। लड़कियों में स्वर यंत्र कैसा होता है, छोटा होता है। तो इस स्वर यंत्र के छोटे होने के कारण यहाँ आवाज कैसी होती है, आवाज होती है पतली। तो ये एक तो स्वर में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लड़कों में ये आवाज भारी होती है, लड़कियों में पतली होती है, क्योंकि लड़कों का जो कंठमणि वाला जो भाग है, उभरा हुआ जो भाग होता है गले का, ये लड़कों में बड़ा होता है, इसलिए इसके कारण आवाज में भारीपन आ जाता है। जबकि लड़कियों में ये अपेक्षाकृत छोटा होता है, इसलिए इनकी आवाज होती है ये पतली। इसके बाद में दूसरी बात आती है, इस एज के दौरान श्वेत ग्रंथियां यानी पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं उनमें अचानक से सक्रियता आ जाती है, श्वेत या तेल ग्रंथि। श्वेत का मतलब होता है पसीना। तो जो शरीर के ऊपर जो स्वेदन होती है, जो छोटे छोटे क्षेत्र पाए जाते हैं, ग्रंथियां अत्यधिक सक्रिय हो जाती है, तेल ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है। इनसे त्वचा चिकनी होती है, त्वचा में चिकनापन बना रहता है, जिसके कारण कील मुहासे वगैरह जो निकलने की जो कंडीशन होती है वो इस एज के दौरान इन्हीं के कारण होती है, क्योंकि अचानक से ये इस एज में बढ़ती हैं। तो बढ़ते समय इस एज के दौरान इनमें ये देखने को मिलता है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में पसीना, त्वचा का ऑयली होना, त्वचा एकदम चिकनी बनी रहती है। उसके अलावा
शरीर पर, मुख पर किन मुहासों का होना, ये नॉर्मली रूप से देखा जाता है। इनके बाद में आता है जनन अंगों का विकास। जनन अंगों के विकास में क्या होता है, जनन अंग इस एज के दौरान, जब ये एज बढ़ती है 11 से 19 वर्ष, तो इनमें पूर्ण परिपक्वता आती है, पूर्ण परिपक्वता आती है। अर्थात जनन क्रिया के लिए लगभग ये 18 या 19 वर्ष की जो क्रिया होती है ये पूर्ण होती है। इस क्रिया के अंतर्गत लड़कों के अंतर्गत शुक्राणुओं के विकास की दर व जननांग पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ लड़कियों में अंडाणुओं के विकास की दर व जननांग पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं। अर्थात सीधा सा कहने का मतलब ये कि जनन की पूर्ण परिपक्वता खास करके इस एज के दौरान देखी जाती है। इसके बाद में शारीरिक आकृति में परिवर्तन। शारीरिक आकृति में परिवर्तन भी हम देखते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो शारीरिक शरीर की आकृति में अचानक से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन परिवर्तनों में हम देखते हैं कि अचानक से शरीर इस एज के दौरान लंबा अधिक हो जाता है जबकि शरीर पतला होता है। दूसरी बात, आवाज के ऊपर निर्भरता आ जाती है। आवाज भारी पतली होना, शरीर पर दाढ़ी मूंछों का आना, स्तनों का विकास होना लड़कियों के अंतर्गत, जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, तो ये जो सभी जो शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो इस एज के दौरान पूर्ण रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये होती है किशोर अवस्था। इसमें यहाँ से आगे हम गोल्डन के लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे, वो कल के टॉपिक में करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने ये जाना कि यौवनारंभ के अंतर्गत खास करके यौवनारंभ या किशोर अवस्था किसे कहते हैं, इसकी एज क्या होती है, इस एज के अंतर्गत लंबाई में क्या परिवर्तन है, कितनी एज तक कितने परसेंटेज लंबाई हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। उनके अलावा शारीरिक आकृति में परिवर्तन, यहीं से आगे यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तनों में गोल्डन के लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। वो करेंगे हम कल के पार्ट सेकंड में। आशा करता हूँ डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसको घर पर बैठ करके फेयर कॉपी में नोट डाउन करें और लर्न करें। धन्यवाद।